हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम यूटेट पेपर 1 2020 के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे मैथ सेक्शन से रिलेटेड। तो आज इसकी एक नई क्लास है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लगती हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो अगर दो आपके पास ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, हिंदी में मैंने डिक्टेट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन किया जाएगा। हमें बताना है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, इनमें से कौन क्या है, या दोनों बराबर है, या ये बड़ा ये छोटा है ये बड़ा है, या फिर ये कंडीशन, क्या ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो हमें पहला ऑप्शन जो दिया है वो ये दे रखा है, तो हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो जब भी अंडर रूट में इस तरह की कंडीशन मिलती है, बड़ा कौन है छोटा कौन है ये पता करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाता है। क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाता है। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है या स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी आ गया इधर। अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये। इसका स्क्वायर करोगे तो ए ही आएगा भाई, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ बी आ जाएगा। इसी तरीके से ए आया था। ठीक है, प्लस 2 इंटू ये 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, जिसे आप लिख सकते हो 2 रूट ए बी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं भाई ए प्लस बी इधर है, ए प्लस बी इधर है, इस वैल्यू में ये तो सेम ही है। जब आप इस वैल्यू में कुछ ऐड करोगे तो ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी वो तो बड़ी ही होगी। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन बड़ा था, मतलब ये वाला पोर्शन बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा। स्क्वायर हटा दो, अब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये साइन जो होना चाहिए था वो उल्टा होना चाहिए था। तो हमें पता चल गया ये तो इसमें दे रखा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाई जब होल स्क्वायर किया तो इधर ये आया इधर ये आया, ये दोनों चीज़ तो बराबर है। जब इसमें कुछ ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू तो बड़ी होगी, इसका मतलब इधर वाला पोर्शन हमारा बड़ा होना चाहिए था, तो साइन जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि किसी माह में 3 रविवारों की सम दिनांक जो है वो सम संख्या है। मतलब एक मंथ में अगर आप कहें तो संडे कितने होते हैं, एक मंथ में जो होते हैं वो 4 या 5 संडे आएंगे। कितने संडे आते हैं, 4 या 5 संडे आते हैं। तो इसने कहा है उसमें 4-5 संडे में से 3 जो संडे हैं उनकी जो डेट है, उनकी जो दिनांक है वो एक सम संख्या है, या फिर वो क्या है, एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा, वो एक इवन नंबर आएगा। तब उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, क्या होगा उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा। हमें नहीं पता कि 15 तारीख को हम कैसे हिसाब लगाए, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। हम क्या कहते हैं कि 15 तारीख को हमें बताना है कि कौन सा डे होगा। तो हमने मान लिया 15 तारीख को थर्सडे होगा, तो देखो कैसे करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही 7 दिन होते हैं। हमने मान लिया अगर 15 तारीख को थर्सडे है, 16 तारीख को फ्राइडे होगा, 17 तारीख को सैटरडे होगा, 18 तारीख को संडे होगा। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो सम संख्या यानी इवन नंबर्स ही आने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से कट जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो चीज़ सही आई है 18। 3 संडे ऐसे मिलने चाहिए हमें। कितने संडे मिलने चाहिए, 3 संडे, ये सैटरडे है। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब यहाँ पर आ गया 25। 4 या 5 संडे होंगे, 3 आने चाहिए हमारे पास। ठीक है, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो ये 32 जा रहा है। 32 तो होता ही नहीं है, मतलब पीछे जाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो ऐसे ही चेक करना है इसको जनरली। 18 है, 17, 18 ही हो गया ना संडे। तो संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे। सॉरी, ये तो 15 तक यहाँ था ना, यहाँ था 15 तक, तो 15 से उल्टा चेक कर लो। सिर्फ हमें एक ही संडे ऐसा मिला है अभी तक जिसमें क्या है, इवन नंबर मिल रहा है 18। अब पीछे चेक करो, 18 से आगे तो नहीं मिल रहा है, 18 से पीछे चेक करो, 14, 13, 12, 11। फिर से एक और संडे मिल गया जिसमें क्या आ रहा है, 11 मिल रहा है। हमें क्या चाहिए था, ऐसा नंबर चाहिए था, हमें ऐसा नंबर चाहिए था, सम संख्या चाहिए था। तो यहाँ क्या मिला, 11। 11 के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो एक संडे मिला 4। अब 4 से पीछे कहाँ जाओगे, फिर तो संडे मिलेगा ही नहीं। तो सिर्फ हमें 2 संडे मिले हैं जिस पर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, अगर हम 15 तारीख को थर्सडे मानते हैं तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। जब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देख लो, समझ आ जाएगा अपने आप। ये संडे
अब हमने फ्राइडे को 15 तारीख मान ली। अगर फ्राइडे को 15 तारीख है तो 16, 17, तो संडे मिला 17 तारीख को। हमें 18 या 16 चाहिए था, है ना, जो 2 से कट जाए ऐसा नंबर चाहिए था। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो एक तो मिल गया। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 31 मिल रहा है, ये भी नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से कट जाए, तो एक मिला है। अगर 15 से आगे जाते हैं तो सिर्फ एक मिला है। 15 से पीछे चलो, 14, 13, 12, 11, 10, तो एक और मिल गया 10, ठीक है। 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, अब 3 मिल गया। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 ही नंबर मिल रहे हैं जो इवन नंबर मिल रहे हैं। अगर हम फ्राइडे को 15 तारीख मानते हैं, अगर फ्राइडे को 15 तारीख मानते हैं तो सिर्फ 2 संडे मिल रहे हैं जिस पर इवन नंबर आ रहा है। अब हम किसको चेक करेंगे? सैटरडे को। अगर हम सैटरडे को 15 तारीख मान लेते हैं, 15 तारीख 16 तारीख, तो पहला संडे तो यही मिल गया, पहला संडे ये मिल गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर से ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए था। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर एक और मिल गया, तो 2 तो मिल गए हमें ऐसे। अब आगे तो जाएंगे नहीं, तो अब 15 से पीछे चेक करो। 14, 13, 12, 11, 10, 9 मिल रहा है, ये नहीं चाहिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो मिल गए हमें 3। 15 से पीछे एक संडे ऐसा मिला है जिस पर इवन नंबर डेट मिल रही है, और 15 से आगे 2 संडे ऐसे मिल गए जिस पर इवन नंबर डेट मिल रही थी। तो इसी तरीके से बाय ऑप्शन ये चेक होगा, तो 2, 16, 30, 3 डेट्स हमें ऐसी मिल गई हैं जो क्या आ रही हैं, सम संख्या आ रही हैं। तो 3 संडे को हमारे पास ऐसी डेट मिली है जो कैसी है, सम संख्या, तो इसका आंसर हमारा सैटरडे हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन चेक करना था और कुछ इसका तरीका नहीं है, ठीक है। ईजिएस्ट वे यही है चेक करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर आपको यूटेट पेपर 1 की क्लासेस ज्वाइन करनी है, 25 डेज़ की क्लासेस हैं सिर्फ, ठीक है। 25 डेज़ की क्लासेस हैं, 15 नवंबर तक सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद जो डेज़ बचेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से ही क्लास शुरू हुई है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं उसकी, ठीक है। तो अब देखो 113 क्वेश्चन, XYZ शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो। XYZ को प्रॉफिट हुआ था, कुछ लाभ हुआ था, ठीक है, इन्होंने कुछ पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा किस रेशो में कमाया है? 2, 3, 7 के रेशो में कमाया। मतलब अगर X को 2 रुपये मिलते हैं तो Y को 3 रुपये मिलेंगे और Z को 7 रुपये मिलेंगे। और टोटल पैसा कितना था? 7 और 3 10 और 2 12, 12 रुपये में से X को सिर्फ 2 रुपये मिले, Y को 3 रुपये मिले और Z को 7 रुपये मिले। ये इन्होंने लाभ कमाया है, ये इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और इनका जो औसत लाभ है, अगर हम इनका एवरेज निकालें, एवरेज कैसे निकालते हैं कि अगर X ने X रुपया कमाया, Y ने Y रुपया कमाया, Z ने Z रुपया कमाया है, तो इनका औसत क्या होगा? 1, 2, तीनों ने जितने रुपये कमाए हैं जोड़ो, तीनों को कितने हैं ये? 1, 2, 3 है, 3 से डिवाइड कर दो तो ये औसत आ जाता है हमारा। ये कितना दे रखा है इसने? 6000 दे रखा है। तो तीनों का जो औसत है वो कितना है? 6000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई अगर X ने X रुपया कमाया, Y ने Y रुपया कमाया, Z ने Z रुपया कमाया है, ठीक है, और औसत क्या है? तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो तो औसत इसने दे रखा है 6000 रुपया। तो 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 6 हो जाएगा 18 रुपया। तो XYZ 18,000, तो XYZ तीनों ने मिलकर 18,000 रुपये कमाए हैं। पूछा है इसने Y ने कितना कमाया होगा। अगर रेशो में बात की जाए तो रेशो में X ने इतना, Y ने इतना, Z ने इतना कमाया था। 7 और 3 10, 2 12, तो टोटल 12 कमाए थे। किसने कमाए थे? टोटल 12। अगर रेशो में बात की जाए, अनुपात में बात की जाए तो 12 कमाए थे। अगर पैसे में बात की जाए तो 18,000 कमाए थे। तो 12 की वैल्यू 18,000 के बराबर ही नहीं हो जाएगी? 12 पॉइंट की वैल्यू 18,000 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 12 की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकालो यहाँ से। 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा आपका 1500। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाती है 1500। तो अगर वो पूछता X ने कितना कमाया है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 1500 है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 1500 गुना 2 यानी 3000 हो जाती। उसने पूछा है Y ने कितना कमाया है, Y का लाभांश या फिर Y का शेयर कितना है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू इतनी है, 3 की क्या होगी? और ज़्यादा होगी। तो 3 पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए 3 गुना 1500 कर देंगे यानी 4500। तो जो Y ने लाभांश कमाया है या फिर जो Y का शेयर है वो आपका 4500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसने कहा मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल की माप या कोण की माप जो है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 3 गुना है एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, या फिर सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। सप्लीमेंट का मतलब है संपूरक, ठीक है।
सप्लीमेंट का मतलब होता है संपूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोटिपूरक कोण। अगर दो एंगल्स हैं आपके पास ए और बी, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, अगर ये दोनों एंगल संपूरक है या सप्लीमेंट है तो इनका सम होता है 180। अगर दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे, दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एक कोण की माप क्या होगी या जिसका संपूरक कोण, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सा एंगल है, मेजर ऑफ एन एंगल, तो चाहे तो ऑप्शन से भी आप इसे चेक कर सकते हो कि भाई अगर मैं इसका क्या कहा है, हुज सप्लीमेंट, इसका अगर मैं सप्लीमेंट निकालूंगी तो क्या करना पड़ेगा, एक एंगल अपनी साइड से मान लिया, एक ये 30 हो गया, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। या फिर किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से इसे माइनस कर दो। यहाँ से यही तो पता चलता है, 180 में से बी को माइनस करोगे ए आएगा, ए को 180 में से माइनस करोगे बी आएगा, ए और बी जो होंगे दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। जैसे मैंने कहा सिंपल ये समझो कि 30 है, इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, तो अगर इसका सप्लीमेंट्री या संपूरक निकालना है 180 में से इसे घटा दो 150। 150 का अगर आपसे सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा तो 150 को 180 में से घटा दो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो भी आपको एंगल दिया है उसको 180 में से माइनस कर दो। तो इसका अगर मैं सप्लीमेंट्री निकालती हूँ तो 180 में से इसको माइनस कर दूंगी, कितना आएगा 150। हुज सप्लीमेंट, जिसका सप्लीमेंट इज मतलब इक्वल 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, किसका 3 गुना होना चाहिए, उसी के ही कॉम्प्लीमेंट के, उसी के ही कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर कोटिपूरक के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 90 में से इसे घटा दो, तो 90 में से जैसे इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 60। तो क्या ये चीज़ बराबर है, 36 18 उधर 180 आएगा इधर 150, तो नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरी, अब हम दूसरे को चेक करते हैं, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री मतलब इसे 180 में से माइनस कर दो, सप्लीमेंट इसका इज मतलब इक्वल 3 टाइम्स मतलब 3 गुना होना चाहिए, किसके, इसी के ही कॉम्प्लीमेंट्री के, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 90 में से इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो 3 गुना 45, इधर कितना आएगा 17 में से 4 जाएंगे तो 13, तो ये दोनों चीज़ क्या होती है, बराबर ही होती है, 45 गुना 3 135 ही आता है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये होगा सही, 45 हमारा सही होगा। 60 को चेक कर लो, 60 का सप्लीमेंट्री निकालोगे तो 180 में से इसे माइनस करोगे 120 आएगा, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स होना चाहिए कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसको 90 में से माइनस करोगे तो 30 आएगा, ये चीज़ इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर सही होगा। दो एंगल अगर कभी भी संपूरक हैं, ठीक है, तो उनका सम हमेशा 180 होता है, 180 में से एक एंगल को माइनस करोगे तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है 2 एंगल्स का सम 90, अगर एक एंगल 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपसे कहता है तो 90 में से उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 हो जाएगा, है ना। देखो 60 और 30 दोनों को जोड़ के 90 आता है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें इसमें यूज़ करनी थी, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड है। इसमें कहा है कि पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स या फिर 2 वर्गों के परिमाप, परिमाप का मतलब आपको पता ही होगा, वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुना साइड, या 4 इंटू ए बोल सकते हो, 4 ए या 4 इंटू ए। तो 4 बार, देखो पेरीमीटर का मतलब है यहाँ से चले घूम फिर के इस पर आ गए तो ए ए ए ए 4 बार जुड़ेगा तो 4 इंटू साइड। तो वर्ग का या फिर स्क्वायर का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, 2 वर्ग हैं ऐसे, एक वर्ग का पेरीमीटर 24 है और दूसरे वर्ग का पेरीमीटर जो है 32 है। तो पहले वर्ग का पेरीमीटर हमने P1, पहले वर्ग का जो पेरीमीटर है वो दिया है 24, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। पेरीमीटर 24 दिया है इक्वल टू 4 इंटू साइड, पहले वाले वर्ग की साइड आएगी यहाँ से, 4 24 को डिवाइड करेगा तो साइड कितनी आएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पेरीमीटर दिया है 32, तो 4 इंटू साइड कर देंगे, तो 4 से 32 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो हमारे पास
पहले वर्ग की और दूसरे वर्ग की साइड दोनों आ जाती हैं। पहले वर्ग की भी साइड आ चुकी है, दूसरे वर्ग की भी साइड हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। पेरीमीटर से हमने निकाल लिया। उसके बाद कहा है पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। अब एक तीसरा वर्ग और है जिसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है? इक्वल इन एरिया, जो क्या है? बराबर है क्षेत्रफल में। किसके बराबर? जो तीसरा स्क्वायर है उसका जो ये एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर है? टू द सम, योग के। किसके योग के? ऑफ द एरियाज, एरियाज के योग के। अब ये एरिया किसके? इन दो स्क्वायर्स के। ये जो दो हैं इनके एरिया निकालने हैं। तो एरिया क्या हो जाता है? साइड इंटू साइड। वर्ग का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो एरिया यहाँ से हो जाएगा, साइड कितनी दी है? पहले वर्ग का एरिया हो जाएगा 6 गुना 6 यानी 36। दूसरे वर्ग का जो एरिया आप निकालोगे वो कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, यानी इसकी साइड 8 दी है तो 8 गुना 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पहले वर्ग का एरिया 36 आएगा, दूसरे वर्ग का एरिया 64 आएगा। उसने कहा है कि जो नया वर्ग बनाया गया है वो, जो नया वर्ग बनाया गया है उसका जो एरिया है, ये जो दो स्क्वायर्स बने हैं इनके एरियाज के सम के बराबर है। तो वो किसके बराबर है? नए वाले का जो एरिया है, न्यू एरिया जो है, वो इनके एरियाज के सम के स्क्वायर के, इनके एरियाज के बराबर है, ठीक है। 36 + 64 हो जाएगा 100, ठीक है। अब हमें पता है एरिया जो होता है वो कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड और एरिया, देखो एरिया का फॉर्मूला ये होता है हमारे हिसाब से, तीसरे वाले वर्ग का एरिया ये है। तो साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा? 100। 100 कैसे आता है? 100 को लिख सकते हो 10 गुणा 10, तो s गुणा s या फिर 10 गुणा 10, है ना। तो s की वैल्यू क्या हो जाती है? 10 हो जाती है। तो यहाँ से जो तीसरा वर्ग आता है उसकी साइड अब हमें पता चल चुकी है कितनी है? 10। उसने पूछा है तीसरे वर्ग का पेरीमीटर बताना है। तो तीसरे वर्ग की जब साइड 10 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 गुना कर दो साइड से। 4 गुना साइड कितनी है? 10, तो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करो भाई आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और यूटेट की क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो पेपर 1 के लिए, तो आज से, कल से ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो आप चाहे तो 25 डेज़ का वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको नियर अबाउट 30 में से 20 से 25 मार्क्स तो आप उससे गेन कर ही पाओगे, ठीक है। तो उसमें आप क्वेश्चंस आराम से, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, सिलेबस भी आपका जल्दी कवर हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।